शबला सेवा संस्थान का ऊसर भूमि के लिए प्रयास, खेती में नवाचार और किसानों की मदद। ऊसर और बेकार जमीन का मुद्दा। भारत में बड़ी संख्या में किसानों के पास ऐसी जमीन है जो सालों से ऊसर, बंजर और बेकार पड़ी है। गरीब किसान जो पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, उस जमीन पर खेती करने के लिए जरूरी संसाधनों जैसे बोरिंग, पानी की उपलब्धता और खेती के उपकरणों का खर्च वहन नहीं कर पाते। इसके चलते यह जमीन अनुपजाऊ बनी रहती है, जिससे किसानों की आय में बढ़ोतरी की संभावनाएं कम हो जाती हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए शबला सेवा संस्थान पादरी बाजार गोरखपुर के संस्थापक अविनाश कुमार ने एक सार्थक पहल की है। संस्था की पहल और दृष्टिकोण। अविनाश कुमार की नेतृत्व वाली संस्था ने ऊसर और बेकार जमीन पर किसानों को खेती करने का एक नया रास्ता दिखाया है। संस्था किसानों को औषधीय पौधों की खेती का प्रशिक्षण और निशुल्क बीज प्रदान करती है। ये औषधीय पौधे पारंपरिक फसलों के मुकाबले कम सिंचाई की जरूरत वाली होती है और इनसे किसानों को कम लागत में ज्यादा मुनाफा मिलता है। इसके चलते आर्थिक तंगी से जूझ रहे किसान भी अब अपनी ऊसर जमीन पर खेती करने में सक्षम हो रहे हैं। औषधीय पौधों की खेती और इसके लाभ। संस्था द्वारा प्रेरित किसान अब तुलसी, भुई, आंवला, कालमेघ, शंखपुष्पी, सहजन, कौंच और कपूर कचरी जैसे औषधीय पौधों की जैविक विधि से खेती कर रहे हैं। ये खेती न केवल जैविक होती है, बल्कि इसमें सिंचाई की जरूरत कम होने से किसानों के खर्च में भी कमी आती है। ये खेती मुख्य रूप से वर्षा आधारित होती है, जिससे कम जल की उपलब्धता वाले क्षेत्रों में भी ये सफलतापूर्वक की जा सकती है। इन फसलों का बाजार मूल्य अधिक होता है, इससे किसानों को पारंपरिक फसलों की तुलना में ज्यादा लाभ मिल रहा है। संस्था का मॉडल। मुफ्त बीज और गारंटीड खरीदारी। शबला सेवा संस्थान ने किसानों की मदद के लिए एक सशक्त मॉडल तैयार किया है। संस्था किसानों को निशुल्क बीज और प्रशिक्षण देने के साथ साथ उनके द्वारा उगाई गई उपज की खरीदारी की भी गारंटी देती है। इससे किसानों को फसल बेचने के लिए बाजार में भटकना नहीं पड़ता है। संस्था की ओर से गारंटी खरीदारी के कारण किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलता है, जिससे उनकी आय में स्थिरता आती है। 2016 में शुरू की गई पहल और अविनाश कुमार की यात्रा। अविनाश कुमार ने साल 2016 में अपने 22 एकड़ के खेत पर औषधीय पौधों की खेती की शुरुआत की थी। इसके बाद उन्होंने आसपास के किसानों को जोड़ने का बीड़ा उठाया। वे उन्हें निःशुल्क प्रशिक्षण देते हैं और बीज भी वितरित करते हैं। अपनी खेती की तकनीकों को और बेहतर बनाने के लिए अविनाश कुमार ने देश के विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केंद्रों और अन्य संस्थाओं का दौरा किया। उन्होंने विभिन्न राज्यों की जलवायु को समझकर उनके अनुरूप खेती के तरीके विकसित किए। बिना सरकारी सहायता की आत्मनिर्भरता का उदाहरण। अविनाश कुमार की संस्था ने अब तक बिना किसी सरकारी सहायता के यह कार्य किया है। सभी खर्चे संस्था खुद वहन करती है, जिससे इस काम में उनकी प्रतिबद्धता और किसानों के प्रति समर्पण दिखाई देता है। ये किसानों की आत्मनिर्भरता का एक बेहतरीन उदाहरण है, जहां संसाधनों की कमी के बावजूद नए रास्ते खोजे गए हैं। अन्य राज्यों में फैलता नेटवर्क। शबला सेवा संस्थान की यह पहल अब बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और छत्तीसगढ़ के करीब 2000 किसानों को सीधे या प्रत्यक्ष रूप से जोड़ चुकी है। ये किसान औषधीय किसानों की जैविक विधि से खेती कर रहे हैं और अपनी जमीन का बेहतर उपयोग कर रहे हैं। संस्था का उद्देश्य है कि इस प्रयास के माध्यम से देश भर के गरीब किसानों को जागरूक कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाना और पर्यावरण के अनुकूल खेती को बढ़ावा देना। भविष्य की योजनाएं और संभावनाएं। अविनाश कुमार का मानना है कि यदि सरकार भी इस तरह के प्रयासों में सहायता दे तो देश भर के कई किसान अपनी ऊसर जमीन को उपजाऊ बना सकते हैं। उनकी योजना है कि वे आने वाले समय में और ज्यादा किसानों को औषधीय पौधों की खेती से जोड़ें और उन्हें बेहतर प्रशिक्षण देकर इस मॉडल को और विस्तारित करें। इसके साथ ही औषधीय पौधों के उत्पादों की प्रोसेसिंग यूनिट्स लगातार किसानों को और ज्यादा रोजगार के अवसर प्रदान करना भी उनकी प्राथमिकताओं में शामिल है। शबला सेवा संस्थान की यह पहल उन किसानों के लिए एक उम्मीद की किरण साबित हो रही है, जो ऊसर जमीन के कारण खेती नहीं कर पा रहे थे। यह न केवल किसानों को आत्मनिर्भर बना रहा है, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी एक सकारात्मक बदलाव ला रहा है। अविनाश कुमार और उनकी संस्था का यह प्रयास प्रेरणादायक है
जो यह दर्शाता है कि संकल्प और मेहनत से शबला सेवा संस्थान की यह पहल उन किसानों के लिए एक उम्मीद की किरण साबित हो रही है जो ऊसर जमीन के कारण खेती नहीं कर पा रहे थे। यह न केवल किसानों को आत्मनिर्भर बना रहा है बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी एक सकारात्मक बदलाव ला रहा है। अविनाश कुमार और उनकी संस्था का यह प्रयास प्रेरणादायक है, जो यह दर्शाता है कि संकल्प और मेहनत से कोई भी कार्य असंभव नहीं है।